This conference will now be recorded. गुड डे बच्चों, कैसे हैं आप? तो आई होप एवरीथिंग गोइंग फाइन। नहीं भी है तो उसको फाइन करो एंड बी हैप्पी। तो हम आज आगे बढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल्स ईथर में। हम लोग नॉमेनक्लेचर देखे हैं, हम लोग इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं, जिसमें हमने अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइल हैलाइड, ग्रिगनर रिएजेंट से, एसिड एंड एस्टर से, 1 डिग्री अमीन से अल्कोहल्स बनाए हैं। आप लोग 5 मिनट के लिए पॉज करें, राइट, और अपने मन में एक रिवीजन करें कैसे कैसे आपने इनसे अल्कोहल्स बनाए थे। दिस इज द वे ऑफ रोट लर्निंग। इट इज नॉट कि आप इसको चल चल के याद करें, उससे कुछ नहीं होगा। इमेजिनेशन में आप इसको रिव्यू करें, बहुत फायदा होगा। फायदा ना सिर्फ इस चैप्टर में होगा जो हम हैलोजन डेरिवेटिव कर चुके हैं और जो हम एसिड्स और अमीन्स करने वाले हैं और बायोमोलिक्यूल्स करने वाले हैं, उसमें भी फायदा होगा बेटे, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूटी में है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप रिवाइज कर चुके हैं। अब हम आगे जा रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज में से निकलने वाले हैं। अल्कोहल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है, राइट, जिसका इसके ऊपर कमांड होगा, अल्कोहल्स के ऊपर उसका टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कमांड होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम अल्कोहल्स में बढ़ते हैं। दीज आर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। दे बिहेव बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब दे आर एम्बी फाइल्स, दोनों तरीके से बिहेव करेंगे। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। In this, the bond between O and H is broken. The O and H ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन जहां पे पॉजिटिव चार्ज है किसी और सब्सटेंस में, किसी और सबस्ट्रेट में अटैक कर देगा, जो कि एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो हाइड्रोजन है अल्कोहल का, वो बाहर चले जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को गिफ्ट कर जाएगा। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास ये वाला ग्रुप इस कार्बन के ऊपर लग गया है और प्रोटॉन बाहर चला गया है, राइट। अगर मैं समरी बना के आपको कहूं, इन वाले रिएक्शन में जब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। Second, they behave as an electrophile in which the carbon oxygen bond is going to be broken. ये वाला bond. These reactions are carried out in the presence of acids to form protonated alcohol. ये जो OH ग्रुप है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये आसानी से बाहर नहीं जाता है। तो हम किसी प्रकार से इसके ऊपर प्रोटॉन डाल के इसको कन्वर्ट कर देते हैं OH2 पॉजिटिव में। अब ये OH2 पॉजिटिव वाटर बना लेता है और R पॉजिटिव बाहर आ जाता है, कुछ कुछ ऐसा। तो देखिए, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या देगा? ये OH को बाहर निकलने में मदद करेगा। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही था। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाटर जी बाहर निकल जाएंगे, आपको ये BrCH2R, मतलब मोटे तौर पे अगर आप ध्यान से देखें, OH की जगह पे बेटे Br लग गया है। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग। तो आपने क्या देखा कि अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे, राइट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना, इतनी प्रैक्टिस होगी और आप प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये ऑटोमेटिक चलेगा। Therefore, on the basis of cleavage of different bond, the reactions of alcohol may be divided into, first, revolving around cleavage of oxygen, sorry, एक ऑक्सीजन ज्यादा पड़ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। Second, cleavage of carbon oxygen bond, and third, general reaction आ जाएंगे।
द जनरल रिएक्शन R और OH के ऊपर। ये हम आपको यहां तक करवाए। Loss of H plus is also known as acidic property. Is known as a acidic property. This is most important. अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे ना एसिडिक के अंदर काफी सारी चीजें इकट्ठी कर दी हैं, इवन एसिड और अल्कोहल्स को इकट्ठे ले आया हूँ। तो आपके लिए बेशक ये आने वाले टॉपिक्स में से होगा, बट दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड OH का लॉस होना या रिप्लेस होना इज गोइंग टू बी द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी। आप SN1 SN2 देख चुके हैं। एंड तीसरा मिसलेनियस रिएक्शंस हम देखने वाले हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, इट एक्ट एज एन एसिड, इट एक्ट एज अ बेस, डिपेंडिंग अपॉन ये OH या H प्लस बाहर निकाल सकता है। ठीक बेटा पार्टी? तो हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने एक्ट एज एन एसिड पढ़ा, अल्कोहल का पकड़ ले। मैं रिपीट करता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खूब ध्यान से समझो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, अपने वर्ड्स बीच में डालो, बिकॉज ये टॉपिक तो आपकी जिंदगी में आपके साथ चलेगा। अभी मैं आपको थोड़े समय बताऊंगा, अगर कोई कहता है कि अल्कोहल मैंने पिया और मुझे एसिडिटी होगी, तो कितना गलत बोल रहा है, क्योंकि अल्कोहल पानी से कम एसिडिक है। चलिए, हम डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन लेके आए हैं, कॉपी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, एक एक कॉन्सेप्ट जब मैं समझाऊंगा आप उसको बाद में पॉज करेंगे, यहां से देखेंगे, मेरी आवाज सुनेंगे और अपने वर्ड्स ऐड करके कॉपी करेंगे। अल्कोहल वर्सेस वाटर। बेटे मैंने वाटर को समझाने के तरीके से OH लिखा है। अब एसिड है तो ये भी H प्लस दे सकता है, और अगर ये भी एसिड है तो ये भी हमारे पास H प्लस दे सकता है। ठीक, याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा प्रोटॉन H प्लस देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होएगी वो उतनी ज्यादा बनेगी। देखिए, आप अल्कोहल इस इक्विलिब्रियम को देखिए, इस इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं है, तो ये टूट जाते हैं H प्लस का लॉस करके RO नेगेटिव एंड H प्लस में। ये जो प्लस I इफेक्ट है, अल्काइलेज इलेक्ट्रॉन फेंकू ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, राइट? ये एक कंपैरिजन है, अभी साइड पे कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें और इसमें कंपैरिजन करिए तो द लेफ्ट हैंड साइड ROH is going to be the more stable, right? Anyway, मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैंने गायब कर दिया है। अब आप वाटर के इक्विलिब्रियम में आइए। वाटर पैदा करता है OH नेगेटिव एंड H प्लस। अगर आप OH नेगेटिव को देखिए तो OH नेगेटिव और RO नेगेटिव में कौन ज्यादा स्टेबल है? OH नेगेटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कम है, RO नेगेटिव में फेंकने की वजह से नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। Hence OH negative is more stable with respect to alkoxide ion. तो अगर मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बच्चों, अगर मैं आपको 100 मॉलिक्यूल ऊपर वाले के दूं, राइट, अल्कोहल के, और 100 मॉलिक्यूल आपको वाटर के दूं, ऐसे ही बेटा समझाने के लिए, तो कौन ज्यादा टूटेंगे? वाटर, राइट? And water is going to be producing more H plus also. Therefore, my dear friends, we say out of alcohol and water, water is going to be more acidic and alcohol is going to be less acidic. Water का pH is 7 मानते हैं, न्यूट्रल। अल्कोहल का होगा तो 7 के आसपास ही होगा, बट पानी के मुकाबले उसका pH is going to be ज्यादा होएगा। Lesser the pH, the more the acidic. प्लीज इसको आप समझ गए हैं, अब आप इसको नोट डाउन करें अभी। ठीक है जी, अभी अब हम अगली एसिडिक प्रॉपर्टी पे जाएंगे। आप पॉज करके पहले अल्कोहल वर्सेस वाटर को कॉपी करें। पॉज्ड। अब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स, राइट, इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को हम कंपैरिजन में लेके आने वाले हैं। तो एक मिनट, इसको आपको नोट्स के लिए मैंने बचा के रख लिया है, इसके ऊपर मैं लिख दूंगा, अगली वाले के ऊपर कोई ओवरराइटिंग नहीं आएगी, आप उसको देख सकेंगे।
बेटे हम 1 डिग्री अल्कोहल को देखते हैं, 2 डिग्री को और 3 डिग्री को। आई होप इस वक्त आप जानते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या है। नहीं है तो जाओ सर्च करो, फिर यहाँ पे आओ, मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट, इधर आपने देखा अल्कोहल ने H प्लस दिया, एल्क ऑक्साइड आयन बनाया 1 डिग्री अल्कोहल। अब आप यहां पे देख रहे हैं पहले बबल और दूसरे बबल को। दूसरे वाले में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इस वाले में प्लस आई इफेक्ट कम है, तो दूसरे वाला इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल देन द फर्स्ट वन। अब आप तीसरे वाले ऑक्साइड आयन को देखिए, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल के प्रोटॉन के निकलने से बनेगा। इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, सो दिस इज गोइंग टू बी, बेटे क्या होएगा, लीस्ट स्टेबल होएगा इन तीनों में से। कंपैरिजन जब भी करते हैं तो एक दूसरे के साथ करते हैं, इनमें से ये सबसे कम स्टेबल होएगा 3 डिग्री वाला। तो कम स्टेबल मतलब कम बनेगा। ऐसे ही जैसे मैं कह रहा था, अगर मैं 100 और 100 मैं आपको मॉलिक्यूल्स दूं, सबसे ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल टूटेगा, उतने ही वो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटॉन पैदा सॉरी करेगा। 2 डिग्री कम टूटेगा और 3 डिग्री सबसे कम टूटेगा। Hence, the 1 degree alcohol is most acidic than 2 degree and then is going to be the 3 degree alcohol. आपने सिर्फ एक ही चीज देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। द मोर स्टेबल द प्रोडक्ट, द मोर विल बी फॉर्म। जितना वो एल्कोक्साइड बनेगा उतनी प्रोपोर्शनेट में H प्लस बनेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो बराबर होंगे। तो बेटे अगर कल मैं आपको कहूं, राइट, CH3C2OH एंड आइसोप्रोपेनॉल में से आप कहेंगे ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक। प्लीज पॉज करो, कॉपी करो, अपने वर्ड्स बीच में डालो और ज्यादा माल बेचो, ज्यादा वर्ड्स बताओ, ठीक, एक्सप्लेन ज्यादा अच्छा करो। अब हम आपको लेके जा रहे हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। बेटे मैंने ये टॉपिक यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, आपकी बुक में वो सेपरेटेड है, मैंने एसिडिक करेक्टर इकट्ठे कर दिए हैं। अल्कोहल्स वर्सेस फिनॉल हम आपको दिखाने वाले हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। देखिए हम अल्कोहल्स की बात करते हैं, अब हम लेफ्ट और राइट दोनों की बात करेंगे। यू नो this is going to be more stable, this is going to be less stable. Why? Because प्रोडक्ट में प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम will tend to lie on left hand side. अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है तो वो क्यों टूटेगा, उसको क्या पड़ी है कि मैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज करूं। नेगेटिव चार्ज तो आए ना अगर वो उसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल, ठीक। इक्विलिब्रियम विल बी लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब डिसोसिएशन कम होगी ROH, RO नेगेटिव को अगर हम देखें। अब हम बी को देखते हैं, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन को। अभी इस पेज पे वापस आऊंगा बेटे, पहले मैं आपको फिनॉल क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने इनका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है और इसका नाम है मेरे प्यारे से बच्चों फिन ऑक्साइड आयन और फिनेट आयन। फिनेट और फिनॉक्साइड, उसका नाम था एल्क ऑक्साइड आयन। तो अगर आपने फिनॉल के इक्विलिब्रियम को देखा, कहीं पे आपको करवाया गया है रेजोनेंस, तो आपने फिनॉल के आपने रेजोनेटिंग 5 फिगर्स देखे हुए हैं। दीज आर रेजोनेटिंग फिगर्स ऑफ फिनॉल। यू नो ऑर्थो पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, दिस इज द प्लस M इफेक्ट क्रिएटिंग ग्रुप है, लॉन पेयर आ जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप इसको पॉज करके फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग फिगर ड्रॉ करिए, ठीक, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हमने फिनेट आयन के 5 रेजोनेटिंग फिगर बना लिए हैं
रेजोनेंस में आपको हमने बताया है कि सिर्फ 5 ही रेजोनेटिंग फिगर बनते हैं। ये 5 रेजोनेटिंग फिगर बन गए, ठीक। इनको ड्रॉ करिए अलग तरीके से, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा मेरे जैसे। अब फिनोल के अंदर हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग फिगर्स में दोनों में है, और फिनेट आयन में सिर्फ आपके पास नेगेटिव चार्ज है। याद करिए, हम आपको बताए हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव या नेगेटिव है वो लेस स्टेबल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल है। तो अगर मैं फिनेट आयन को देखूं, इट हैज नो चार्ज सेपरेशन एंड हेंस इट इज मोर स्टेबल देन द फिनोल फिनेट आयन, राइट। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। अब मैं इसमें और इसमें अगर देखूं, अगले पेज पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। द फिनेट आयन, एमएस का मतलब बेटे मोर स्टेबल, फिनेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोल। हमेशा आंखें बंद करके न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज को मत देख लेना, उनके इफेक्ट को भी देखना। ऐसे तो फिनोल भी आपको न्यूट्रल नजर आ रहा है, बट उसके अंदर एक फिनोमिना है, वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो हमने वैसे ही बनाया है, राइट। इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर तो फिनोल के इन सब के खिचड़ी हैं, तो दैट इज वाई हम इनको देख के बता रहे हैं। तो फिनेट आयन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो बेटे अगर मैं ए और बी के इक्विलिब्रियम को कंपेयर करने की कोशिश करूं, जैसे हम कहते हैं 100 इसके हैं और 100 इसके हैं, which will be more dissociated, the phenol will be dissociated, मे बी ऐसे ही बोल दिया, इसके 40 अल्कोहल के 5 मॉलिक्यूल टूटेंगे। तो बच्चों, आउट ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल, right, which is going to be more acidic, the phenol is going to be more acidic. You remember Ka, dissociation constant. More acidic का मतलब more dissociation constant, more product. And बेटे एक इक्विलिब्रियम में आपको कराते हैं lesser pKa. What is pKa? That is minus of log of Ka. वो हमने pH स्केल के अंदर ये देखा हुआ है। तो काइंडली कॉपी करें फिनोल और फिनेट आयन के, जो हमने आपको कहानी बताई है, राइट। दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। प्लीज अपने वर्ड्स डाल के कॉपी करो। तो अभी तक मैं आपको करा रहा हूं द वाटर, द अल्कोहल, द फिनोल। Ka decreases 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अगर हम अल्कोहल्स की बात करें। प्लीज रफ में क्योंकि असल में तो आ रहा है, वो आगे देखेंगे आप। एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना चाह रहा हूं बेटे, राइट। एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना चाह रहा हूं, तो हम यहां पे बात करें। ये आपका एक रिवीजन चल रहा है, क्यों? क्योंकि आगे मेरे काम आना है। मैं जल्दी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाने वाला हूं। आपका वो अगले चैप्टर में पढ़ा है, बट क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है बेटे, तो मैंने उसको अभी डिस्कस किया है। अब ना मुझे इसके और इसका कंपैरिजन करना, ठीक। ये हमने लिख दिया है। तो आपको पता है रेजोनेंस है, तो दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्ट्रक्चर्स, मेड अप ऑफ मेनी स्ट्रक्चर। तो हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर क्या हुआ दोस्तों कि ये लाल पेन उठा लेते हैं, नजर आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सैर सपाटा करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये वाला डबल बॉन्ड जो था, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो ऐसा करने से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। These two are resonant structure for carboxylic acid. And right hand side पे these two are resonating structure for carboxylate ion. Carboxylate ion.
मैंने इसको बी बोल दिया है। इसमें भी रेजोनेंस है, एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर कार्बन ऑक्सीजन में चला गया तो इधर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, ऊपर से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चला गया तो वहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बेटे ए एंड बी स्ट्रक्चर्स की कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। दोनों में रेजोनेंस है। जो ए है दोज आर नॉन इक्विवेलेंट एंड दे हैव चार्ज सेपरेशन। CS गोस फॉर, लिख लो चार्ज सेपरेशन। व्हाट इज चार्ज सेपरेशन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों का होना, जो कि अनस्टेबिलिटी का साइन है। अगर आप बी को देखो, these are highly stabilized equivalent structure and no charge separation, right? एक तो चार्ज सेपरेशन नहीं है, दूसरा रेजोनेंस का एक फंडामेंटल है जहां पे इक्विवेलेंट मतलब इसके दोनों स्ट्रक्चर 1 and 2 डिट्टो सेम है, कोई अंतर नहीं है। रेजोनेंस में हाईली स्टेबलाइज्ड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कहीं पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रही हो रेजोनेटिंग, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टेबलाइजिंग। सो out of carboxylic acid and carboxylate ion, which is going to be more stable beta? The carboxylate ion. Kindly note it down before you move further. ठीक, अब बताइए, अभी अभी आपको कुछ बताए हैं कि which is going to be more stable, right? P for phenol, C for carboxylic acid. इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहते क्या फिनॉक्साइड आयन के, कार्बोक्सिलेट आयन के, विच इज मोर स्टेबल? सोचो, पॉज करो, सोचो सोचो, ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, गूगल से ढूंढो, बुक से ढूंढो, राइट? ये नहीं कि तुम्हें अभी ज्ञान प्राप्ति पहले थी, जब मैं करवाऊंगा तो तुम्हें वो ज्ञान प्राप्ति होगी। पॉज। योर आंसर इज the carboxylate ion is much more stable than phenate ion in spite of having lesser resonating structure because of equivalent structure. Equivalent structure. Copy it, right? Copy this concept, ये वाला। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या कॉपी करना है? Carboxylate ion, which has 2 resonating structure, is actually much more stable than phenate ion, which has 5 resonating structure, full stop. Paragraph change. This is because carboxylate ion has 2 resonating structures which are equivalent. Phenate ion has 5 non-equivalent structures. Therefore, the equivalent structure makes carboxylate ion much more stabilized than phenate ion. ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। सो बच्चों, आउट ऑफ फिनोल एंड आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रोटॉन देते हैं, which is going to be more acidic and why? Please note down the question. Why carboxylic acid is much more acidic than phenol? Answer. See, अगर मैं फिनोल को देखूं तो हम कर चुके हैं, इसके 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो phenate ion is going to be more stable. Equilibrium will lie in the forward direction. अगर मैं B को देखूं, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में, the carboxylate ion has 2 equivalent resonating structure which is going to be more stable than carboxylic acid. तो बेटे दोनों में आपके पास क्या आ गया है? Equilibrium lies in the forward direction. पीछे तो पानी में और अल्कोहल में हमने एक का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, एक का बैकवर्ड में था, जिसका बैकवर्ड में था आपने बोल दिया कि दैट इज गोइंग टू बी लेस एसिडिक। तो दोनों का फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब याद करो, यही जो कॉन्सेप्ट में लिखवाया था, राइट? अभी जो लिखवाया है, कार्बोक्सिलेट आयन इज गोइंग टू बी मच मोर फॉर्म्ड, मच मोर स्टेबल देन phenate ion,
because of equivalent structure. Phenadiene is less stable, carboxylic is more stable, more formed. Hence, carboxylic acid is going to be more acidic than the phenol. Than the phenol. Do you understand हम क्या कर रहे हैं? हम आपको कहाँ पे लेके आ रहे हैं प्यारे से बच्चों? हम आपको यहाँ पे लेके आ रहे हैं और मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है द कार्बोक्सिलिक एसिड, द बिग डैडी। आगे आ गया, कॉपी करो, रफ में कॉपी करो प्लीज, और ये क्वेश्चन को भी आंसर करो जो भी बताया, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन दिस। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज copy this thing just right now in your NCERT notebook, in your final notebook, in your rough notebook. 3-4 बार इसको कॉपी करो. This is very 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 important. Benzoic acid, knowledge evident, is less acidic than formic acid. Story is slow. Formic acid is much more acidic than benzoic acid. ये बीच में एक इनऑर्गेनिक एसिड डाला है, कार्बोनिक एसिड. Carbonic acid is less stronger than benzoic acid, carboxylic acid, but it is stronger than phenol, than water, than alcohol. ऐसा मैंने अभी करवाया. बट अगर आपके पास एल्काइंस हैं, वो अल्कोहल के मुकाबले लेस एसिडिक है. प्लीज लिखो, अमोनिया इज इवन लेसर एसिडिक, डबल बॉन्ड इज लेस एसिडिक, and alkane is least acidic. Please copy और 3-4 बार लिखो. उसके बाद एक पेज के ऊपर ऊपर करके भी रखो ताकि आपको पता हो. 50 बार पढ़ो इसको, याद नहीं करो. मैं रिपीट करना चाहूंगा ऐसे ही याद कराने के लिए. कार्बोनिक एसिड की पोजीशन क्या है मन में आगे बंद करके? फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, फिर फिनोल है. फिनोल और कार्बोनिक एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक है? कार्बोनिक एसिड है. कार्बोनिक एसिड की पोजीशन क्या है? एसिड से कम है और फिनोल से ज्यादा है. अमोनिया की पोजीशन क्या है? अल्काइन से कम है, एल्कीन से ज्यादा है. अल्कोहल्स और अल्काइंस में से कौन ज्यादा एसिडिक है? अल्कोहल्स. ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज अगेन 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 अगेन, जितना भी लिख दूं बेटे आप इससे समझो. मैंने मोस्ट भी नहीं लिखा है. बहुत ज्यादा काम आएगा, आपकी जिंदगी में काम आएगा. ओके, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. प्लीज कॉपी करो. और एक मिनट. बी पार्ट. ऑल्दो alcohols are less acidic, but methanol, लिखो, right? Methanol is more acidic than पानी. बाकी अल्कोहल पीछे लगते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, नॉलेज बेस्ड, राइट? प्लीज इसको कॉपी करिए. अब याद करो, न्यूट्रल मोस्ट स्टेबल, पॉजिटिव और नेगेटिव लेस स्टेबल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. इसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं. Least stable. If you increase positive charge or negative charge, as a matter of fact, stability decreases. If you decrease positive or negative charge, the stability increases. आप ये न्यूट्रल है, से इधर पॉजिटिव है और से इधर नेगेटिव है. तो अगर आप इधर आएंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज. अगर आप इधर आएंगे, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. दो कॉन्सेप्ट, राइट? बेसिक फंडामेंटल है. क्यों करवा रहा हूं? कुछ करवाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं, कुछ नॉलेज बेस्ड. एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. I repeat, everything is very very important.
it need to be revised, it need to be copied, it need to be practiced throughout chemistry. Presence of इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेगेटिव खींचेगा भाई, वो छत के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेगेटिव चार्ज कम कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी फिनोल्स की. Presence of electron withdrawing group increases acidic strength of phenol by stabilizing the phenate ion. अब हम आपको फिनोल ऑर्थोमेटा पैरा की तरफ लेके जा रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे. इन जनरल प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, छत के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट, फिनेट आयन वो नेगेटिव, ये फिनोल है, तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज. ऐसा कहने से बेटे हम लिख देते हैं कि कहीं पे भी लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बीच में नेक्ड फिनोल रख देते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रहा है, रिलीजिंग फेंक रहा है. So this negative charge is going to be least, that is going to be most acidic, most stable, and this is going to decrease, this is going to decrease the stability, increase the negative charge. This is going to be बेटे least acidic, that is going to be LS का मतलब मैंने लिया हुआ है least stable, right? ये करवाया बेटे मैंने आपको पिछले पेज के ऊपर. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases electron density. Electron withdrawing group decreases electron density on phenate ion as compared to phenol, जिसको C बोल दिया है. तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनेट आयन रिलीजिंग से विड्रॉइंग की तरफ आते हुए इंक्रीज. सिंपल लॉजिक, नेगेटिव चार्ज को देखो, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. आई रिपीट बेटे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, हम कह सकते हैं Ka इंक्रीजेस या pKa डिक्रीजेस. प्लीज डू नॉट फॉरगेट, राइट? ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट. रेजोनेंस के लिए प्लेनैरिटी इज अ मस्ट. अगर प्लेनैरिटीज नहीं है, देयर इज गोइंग टू बी नो रेजोनेंस. प्लेन का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो आपके टेबल के ऊपर जैसे बेंजीन रिंग है तो वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, मूव करेगा, पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आएगी. अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगी. अगर आपके पास अकेला बेंजोइक एसिड है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, राइट? तो ये सब मान लीजिए आपके कंप्यूटर जहां पे पड़ा है, आपका फोन जहां पे पड़ा है टेबल के ऊपर, वहां पे ये पड़ा है और इलेक्ट्रॉन पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर घूम फिर रहेगा. बेंजोएट आयन जो बनेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोएट आयन, here resonance will move on a whole of the ring, but non-equivalent resonating structure will be formed, right? The non-equivalent resonating structure will be formed, क्योंकि कार्बन के ऊपर भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इक्विवेलेंसी नहीं होगी. ठीक है, अब इक्विवेलेंसी नहीं होगी बिकॉज अब इलेक्ट्रॉन नीचे से भी आने वाले हैं ना, इसमें रेजोनेंस क्या होगी, इधर होगी और ये इधर जाने वाला है. एक मिनट, ये इधर जाने वाला है, तो ऑफ कोर्स नीचे पॉजिटिव चार्ज आ रहेगा, इक्विवेलेंसी नहीं होगी. इफ एनी ERG, मैं इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन डालने वाला हूं तो ये करवा रहा हूं. इफ एनी ग्रुप ERG और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is present at ortho position to benzoic acid, हम क्या करवा रहे हैं, OH, बस G लगा दिया, where G can be ERG और EWG. मैंने यहां पे किया था ERG घटाते हैं और EWG बढ़ाते हैं, बट एक एक्सेप्शन आ रही है सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे. The COH group will go out of plane of the benzene ring and resonance will be present in CO only, forming highly stabilized equivalent resonating structure. अभी जो आपकी रेजोनेंस है, यहां पे आपकी रेजोनेंस मेरे प्यारे से बच्चों पूरे मॉलिक्यूल में है.
और पूरे मॉलिक्यूल में होने से नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर किसी तरीके से मैं ये फिनाइल रिंग को आउट ऑफ प्लेन कर दूं तो रेजोनेंस सिर्फ ऊपर डांस करेगी, ऑक्सीजन नेगेटिव से कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ आएगी, नीचे वाले मॉलिक्यूल से कट ऑफ हो जाएगा, फॉर्मिंग हाईली स्टेबलाइज्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे नॉन इक्विवेलेंट है, राइट? अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बन जाएंगे, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या फायदा होता है? स्टेबिलिटी आती है, राइट? तो हम यहां पे देखिए, यहां पे जो COH है OH पोजीशन पे आ गया। अब OH यहां पे आया है, एक सेकेंड बच्चों, इस केस में ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होएगा, ठीक है? और अगर आप ऐसे ही बेंजोइट आयन को देखते तो यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते और वो होते नॉन इक्विवेलेंट होते, क्योंकि इसमें पूरे मॉलिक्यूल के अंदर है, इसमें रेजोनेंस सिर्फ यहाँ पे डांस करेगी, इधर इधर, राइट? ये एरो दिखाने का मतलब आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, बट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। सो द बेंजोइट आयन no group on ortho position, and here some group ERG or EWG is going to be present at ortho position. This is always going to be more stable than the naked benzoate ion. This is known as ortho effect. Any group ERG, EWG, right, at ortho in benzoic acid will make benzoic acid much more acidic than benzoic acid itself. हमने कहा था ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी होगा तो भी वो बेंजोइक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। प्लीज इसको कॉपी करें। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? अगर आप बेंजोइक एसिड को देखें और आप सैलिसिलिक एसिड को देखें, दिस सैलिसिलिक एसिड, कहने को तो OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है, तो वो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, उसको होना चाहिए था लेस एसिडिक, बट दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक। Ma का मतलब मोर एसिडिक, La का मतलब लेस एसिडिक। The OH group has plus R effect and weak minus, it has electron withdrawing group भी है, plus R resonance की वजह से, this is due to inductive effect. At para position, the OH group exerts a strong plus R and hence para-hydroxy benzoic acid is weaker acid than benzoic acid. At meta position, the OH group cannot exert plus R but exert only minus I effect. Therefore, meta-hydroxy is going to be, yes beta party, stronger acid than benzoic acid. ये this has to be copied, NCERT की चीज है। यहाँ पे OH आ गया, this is going to be बेटे most acidic. Due to which effect? Ortho effect. The king. बाकी सब चीजें ruled out हैं। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, OH is electron withdrawing group due to inductive effect. याद करो, ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस आती है, मेटा पे रेजोनेंस नहीं आती है। OH is present on मेटा। बेंजोइक एसिड वैसे आ गया, जबकि यहां पे द OH is electron releasing group due to resonance. You know, ERG weaker करते थे, EWG बढ़ाते थे। प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉपी करें, ठीक?
ऐसे ही बेटे द ऑर्थो पोजीशन पे अगर नाइट्रो आया, दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक। ठीक। अगर मेटा पे आया, वो भी खींचेगा बट ऑर्थो के मुकाबले कम खींचेगा। इट इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हियर फिनोल, मेटा नाइट्रो, ऑर्थो, पैरा नाइट्रो। ये फिनोल है, वो बेंजोइक एसिड था। दोनों कहानियां अलग अलग हैं, राइट। आई रिपीट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पर याद रखना, अब हर ग्रुप की दो कहानियां होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इंडक्टिव और रेजोनेंस की वजह से। सो नाइट्रो इज withdrawing because of resonance and because of inductive both। और ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस आती है, मेटा पे रेजोनेंस नहीं आती है। कॉपी करना, इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये स्टार के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोबॉन्डिंग लग रही है, तो इसकी वजह से H का जाना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज इसको कॉपी करो, ये आपकी नॉलेज बेस्ड चीज। और देखो, ये डाटा मैंने आपकी एनसीईआरटी कॉपी में से लिया है, बुक में से लिया है। तो मुझे आपको ये करवाए हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। क्रिसॉल बेटे ये होता है, ये क्रिसॉल होता है। दिस इज क्रिसॉल, ओके। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को कम करेगा। ऑर्थो और तकरीबन बराबर है, यहाँ पे रिलीजिंग इफेक्ट कम है और यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज कॉपी दिस स्लाइड स्लोली। इथेनॉल इज गोइंग टू बी pKa, जितना कम होएगा उतना क्या होगा, कम एसिडिक होएगा, राइट। Ka more, pKa less means more एसिडिक। वो फिनोल के मुकाबले करा। क्वेश्चन करो। योर जॉब, पॉज। This is the answer. Why? Increasing order of their acidic strength. Top in all के मुकाबले फिनोल is going to be more acidic. फिनोल में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो, दिस इज ERG, ERG decreases Ka, फिनोल। देन याद करो बेटे, मेटा पे अगर आपके पास नाइट्रो आया तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। यहां पे अब अगर मैं दो नाइट्रो लगा दूं, एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। अगर मैं पिक्रिक एसिड बना दूं, दिस इज पिक्रिक एसिड, लास्ट वाला picric acid, the last one. This is very acidic substance. This is almost competing with carbonic acid, picric acid. This is going to be beta party, most acidic because of 3 electron withdrawing group. समझ गए बेटे? Reaction with metals, वही बात है। जैसे आप याद करो, HCl react with sodium to form NaCl plus hydrogen. Acid react with metals to liberate hydrogen. My dear friends, you please copy these.
कोडे एल्कली मेटल्स के साथ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ, और ये बड़े पावरफुल बेस बना रहे हैं, एल्कोक्साइड, राइट? They react with active metals to liberate hydrogen gas and form metal oxides, alkoxides. तो प्लीज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स, यहाँ पे भी हाइड्राइड इज अ बेस, तो उसने H नेगेटिव निकाल लिया है, H नेगेटिव ने यहाँ से प्रोटॉन निकाल लिया है। These are again going to be acidic properties. मोटे तौर पे बेटे मैंने ये कहा है, ROH प्लस सोडियम, RONA प्लस हाफ हाइड्रोजन, ROH प्लस सोडियम हाइड्राइड, RONA प्लस हाइड्रोजन, दोनों कोई फर्क नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये हम करवा लेते हैं। This is an extremely important page for you people. मैंने एक ना समरी सी बनाने की कोशिश की है मेरे प्यारे से बच्चों, तो इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए बचना चाहिए, ठीक है? इसको आपने कॉपी करना। एसिडिक प्रॉपर्टी में मैंने अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड इकट्ठे किए हैं। याद करो लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, ये वाला। अल्कोहल लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि पानी से भी कम एसिडिक है। फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड लिटमस टेस्ट देते हैं। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे नहीं आगे पढ़ जाना कि मास्टर ने बोला तो बड़े, पॉज करो और ऐसा सोचो, अल्कोहल्स, फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ अल्कोहल लिटमस टेस्ट यानी कि एसिड जो नहीं है वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करते हैं। फिनोल और ये देते हैं टिक का मतलब वो टेस्ट देते हैं, क्रॉस का मतलब वो टेस्ट नहीं देते। तीनों एक मिनट दीजिएगा बेटा, तीनों मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या बनाते हैं? RO नेगेटिव M, राइट? क्या बनाते हैं? POH नेगेटिव M। क्या बनाते हैं? RCO नेगेटिव M। तीनों मेटल हाइड्राइड के साथ करते हैं। क्या बनाते हैं? सेम सेम सेम, देयर इज नो चेंज। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद NaOH और KOH, क्योंकि अल्कोहल्स आर, अगले पेज पे बताता हूं, चलो अभी रुक जाइए, अगले पेज पे बताता हूं। तो that is why alcohol is used as a solvent. Alcohol do not react with NaOH or KOH. That is, they are used as a solvent. उनकी इतनी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है कि उसके साथ रिएक्ट कर जाए। Phenol and carboxylic acid react with this. क्या बनाते हैं दोस्तों? वही चीज, कोई बड़ी चीज नहीं आ गई है। PHO नेगेटिव, Na प्लस वाटर, RCONA प्लस वाटर, ठीक। पांचवा, फिनोल्स और अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, बट कार्बोक्सिलिक एसिड react with carbonic acid, with bicarbonate, liberating carbon dioxide. This is going to be a test for alcohols, carboxylic acid. बता रहा हूं, चिंता मत करो, इसको कॉपी करो। क्यों बता रहा हूं? ठीक है जी, ये वही है जो मैंने वो टेबल बनाया, पर इसको पहले कॉपी कर लो। आपको करवाया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनोल और ये, प्लीज इनकी पोजीशन देखो। दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन फिनोल, but this is going to be less acidic than that. अब मैं आपको जवाब देने वाला हूं why carboxylic acid react with bicarbonate or carbonate, phenol and alcohol do not react with this.
क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, प्लीज गिव मी लिटिल बिट ऑफ टाइम। हमें ये ऑर्डर मालूम होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर आपके पास नहीं है तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। ये ऑर्डर आपको मालूम होना जरूरी है बेटा। तो अल्कोहल्स अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो वो बनाएंगे सोडियम एल्कोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, right, than alcohol, which is a weaker acid. How can you form a stronger acid from a weaker acid? अगर बन भी गया स्ट्रॉन्गर एसिड, वो तो प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, रिएक्शन तो बैकवर्ड होएगा ना। Therefore, alcohols cannot react with sodium bicarbonate because carbonic acid is stronger than phenol or alcohol. इसी प्रकार से अगर फिनोल के साथ रिएक्शन होता तो भी तो कार्बोनिक एसिड ही पैदा होना था। इवन सोडियम कार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन होना था। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस इज अ वीकर एसिड। पहले तो रिएक्शन ही नहीं होना। यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर एसिड फ्रॉम अ वीकर एसिड। वाइस वर्सा कैन हैपन, न्यूट्रलाइजेशन कैन हैपन। तो second, because phenol and alcohol are weaker acid than carbonic acid, they do not react with bicarbonate and carbonate to produce carbonic acid. Please pause करो, rewind करो, ये लिखो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो RCONA सोडियम एल्कोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड is a weaker acid than carboxylic acid. Stronger से weaker बन जाएगा, समझ गए? Hence, this reaction can happen. Otherwise, the reaction is not possible. Understand? Please copy this thing. फायदा होगा। हम क्या करवा रहे हैं बच्चों आपको? हम आपको करवा रहे हैं ROH का ब्रेकडाउन। मैंने आपको एसिडिक प्रॉपर्टी डिस्कस की, मैंने हाइड्राइड के साथ, मैंने NaOH के साथ, मैंने बाइकार्बोनेट के साथ एंड कार्बोनेट के साथ हमने आपको लिटमस टेस्ट के बारे में बताया। हमने अल्कोहल्स, फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को इकट्ठा जोड़ के रखा हुआ है। ये आपको स्पीड देगा, आगे फिनोल्स में डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं देगी। इसी बॉन्ड की तैयारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे करवाया जा रहा है, दैट इज नोन एज माय डियर फ्रेंड्स स्टेरिफिकेशन। इट्स अगेन आप केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 से करते आ रहे हो तो मस्ट वॉच रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल react in the presence of acid, mineral acid, HCl, sulfuric acid, to form ester plus water. Remember, यहाँ पे alcohol act as an acid, and this gives OH negative. Basically, acids show nucleophilic substitution reaction बेटे। इसके खास पॉइंट, to increase the yield, water is constantly removed as soon as it is formed because of Lee-Chatelier principle. Reaction will point forward. Catalyst can be HCl gas or sulfuric acid. As the size of the R or R dash acid, उसको अल्कोहल की तरह बोल दिया, R उसको बोल दिया। मोटे तौर पे जैसे जैसे R का साइज बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। स्टीरिक हिंड्रेंस, छोटा मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा, बड़ा मॉलिक्यूल मुश्किल से रिएक्ट करेगा। अगर HCl गैस इज द कैटलिस्ट तो साइंटिस्ट के नाम के पीछे फिशर सब्हायर एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। काइंडली कॉपी इट।
यही, ये मैंने पॉइंट्स में लिख दिया था, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। दे कैन आस्क a note on fischer-Spire esterification. Mechanism, it's not very important. I'm giving you as a homework. How does it happen? But सुनो, आपकी एनसीईआरटी ये काम करती है, तो मेरे हिसाब से आपको कॉपी कर लेना चाहिए कि ये किस हिसाब से हो रहा है, राइट? जैसे आपने दिखाया ये ROH, बेटे सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव, दीज आर एसिड डेरिवेटिव, शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पे H गया था, यहाँ पे Cl जा रहा है, क्या मिल रहा है एस्टर? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से अगला बॉन्ड तोड़ना, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, पहचानो। ऊपर वाले में ये ग्रुप आया, राइट? हम इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। अब देखिए ना, दिस ग्रुप इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइलेशन। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट एसिड है एक, हाउ कैन यू मेक द रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? पीछे पानी रिमूव किया था, यहाँ पे HCl रिमूव करो, वो कैसे हो सकता है? आप इसमें कोई बेस डाल दीजिए, बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, ली शेटलियर प्रिंसिपल से इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन में आ जाएगा। सिमिलर रिएक्शन है मेरे बच्चों, तो मैंने इसको लिखवाने का कष्ट नहीं किया है। हम आपको क्या सिखा रहे हैं? लॉस ऑफ H प्लस। यू रिमेंबर R नेगेटिव इज अ वेरी पावरफुल बेस, तो बेस क्या करता है बेटे? प्रोटॉन उखाड़ता है, क्या बना देता है? RH। नाइट्रस एसिड OH निकाल लो, ये बन जाएगा। तुम्हें पता है ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाता है, ये वाला कि हमने लिया C2H5OH, राइट? CH3MgBr मिलेगा CH3HMgBrO, C2H5। दिस इज करेक्ट। जानबूझ के पेन चेंज करो। You will, you can't get this, right? Because this CH3, this CH3 is a base and this is going to act as an acid, right? ऐसे ही बेटे एसिटाइलेशन में ये मिल सकता है CH3OH, OH। मैकेनिज्म देखने के लिए हम लेबलिंग कर देते हैं, लेबलिंग का मतलब हम रेडियो एक्टिविटी डाल देते हैं। तो बेटे याद रखना, these act as a nucleophile provider. this bond break और यहां से ये वाला बॉन्ड टूटता है, OCH3 and right, the radioactivity is found in water. The reverse does not happen, right? एक मिनट, we do not get this breakage. OCH3 plus H2O, और एक मिनट, is not formed.
याद रखना, जब भी अल्कोहल का एसिड और एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन होगा, अल्कोहल्स विल लूज अ प्रोटॉन। तुम्हारे मन में ये विचार आएगा एसिड शुड लूज अ प्रोटॉन। एसिड की तरफ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटे, राइट। यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि नाइट्रस एसिड में से वाटर निकालो, अल्कोहल में से H निकालो। अल्कोहल की इट इज गोइंग टू बी द एसिडिक प्रॉपर्टी है, और एसिड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है। प्लीज इसको कॉपी करो। एसिड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे से बच्चों। एसिड की तरफ से OH जाएगा, RCOH की तरफ से OH जाएगा, राइट। हम आपको क्या करवा के बैठे हैं? हम आपको करवा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हमने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, ये वाला, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में बेटे मैं आपको लेके जाऊंगा, राइट, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। आज बहुत काम किया है। हमें तकरीबन 1 घंटा लगा है, 1 घंटा 5 मिनट के आसपास लगे होंगे। आपको मेरे हिसाब से 2.5 घंटे लगेंगे इसको समझने और नोट्स बनाने में। तो प्लीज इसको समझो, इसको कॉपी करो, अभी नोट्स बनाओ। अगली क्लास में हम यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे से बच्चों, जय हिंद। सी यू अगेन, बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय मेरे बच्चों, सी यू अगेन, गुड लक। सुधांशु जेटली साइनिंग ऑफ।